So the topic of discussion is solution of simultaneous linear equations. यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, we are talking about three variables. हमें linear equation दिए जाएंगे, three variables, तीन unknown होंगे, it can be x, y, z. और इस तीन unknown के लिए हमें कितने equations देने चाहिए? As per the logic, we should be given with at least three equations. इस तीन equations को हमें solve करना है और solve करके x, y, z का value निकालना है. इसके लिए हम लीनियर इक्वेशन का एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज नहीं कर सकते. हमें जो मेथड अलाउ होगा उस मेथड को हम बोलेंगे मैट्रिक्स मेथड. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. मैट्रिक्स मेथड हमें यूज करके यहाँ पे सॉल्यूशंस ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है. इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में दो अच्छी बातें बताएं. सो अच्छी बात नंबर 1, दिस कम्स फॉर 6 मार्क्स इन आईएससी एंड 5 मार्क्स इन सीबीएसई. अ मैंडेटरी कंपल्सरी क्वेश्चन बोल सकते हो. सो आईएससी में ये 6 मार्क का है और सीबीएसई में 5 मार्क का है. प्रेजेंट सिनेरियो जो पिछले 1-2 साल से फॉलो किया जा रहा है 80 मार्क्स पैटर्न में, उसमें ये बातें पक्की हैं. और ये दिस इज रिलेटेड टू एडजॉइंट कॉन्सेप्ट. एडजॉइंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है. और यहाँ पे अच्छी बात ये है कि आफ्टर सॉल्विंग वी कैन क्रॉस वेरीफाई कि हमारा आंसर करेक्ट है कि गलत है. ये हम देन एंड देयर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, which is technically not possible for many of the topics in maths of class 12, but this is one such topic जहां पे हम क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद जो हमारा XYZ आएगा उसको हम एक क्रॉस वेरिफिकेशन प्रोसेस में डाल करके फॉर 20-30 सेकंड्स वी कैन बी प्रीटी श्योर कि आंसर हमारा करेक्ट है. आर वी गोइंग टू गेट 5 on 5 or 6 on 6, या फिर हमें क्वेश्चन को वापस रिपीट करना है. सो दिस आर द टू फंडामेंटल एस्पेक्ट्स जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए काफी अच्छा है. Or before we actually go into what is simultaneous linear equation, I would just like to discuss this small part with you. Like suppose हमारे पास अगर एक ऐसा situation है जहाँ पे हमारे पास दो matrices है on the left hand side and one matrix है on the right hand side. Let us say here I'm having 1, 2, minus 3. This is 5, 4, minus 6. This is 7, 2, and this is minus 4. Or why are we giving minus only there? Let us say this is 7, minus 2, and 4. और यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स हमने लिया x, y, z, और यहाँ पे ले लेते हैं 11, 0 and minus 7. Now first of all, my question is कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है? That two matrices on the left hand side are getting product, मतलब they are getting multiplied to give us a matrix on the right hand side. That is right hand side एक matrix हम देख पा रहे हैं. Left hand side matrix का ऑर्डर कितना है? 3 cross 3. Very well we can see. राइट ये जो सेकंड मैट्रिक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है उसका ऑर्डर कितना है? 1 क्रॉस 3. सो सॉरी, दिस इज 3 क्रॉस 1, 3 रोज एंड 1 कॉलम. एंड राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है? दिस इज आल्सो 3 क्रॉस 1. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू जस्टिफाई कि ये प्रोडक्ट पॉसिबल था या पॉसिबल है कि नहीं. सो वी कैन सी द नंबर ऑफ रोज, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स. If I state it this way, this is the column of the first matrix and rows of the second matrix. जब ये दो बातें इक्वल होती हैं तो हमें पता है कि yes product is possible. और प्रोडक्ट पॉसिबल होने के बाद जो ऑर्डर क्या देगा? नंबर ऑफ रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, दैट इज 3 क्रॉस 1. सो ये मल्टीप्लिकेशन एस्पेक्ट पॉसिबल है. नाउ हाउ डू वी मल्टीप्लाई? वी टेक द फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम. इफ इन दिस फैशन आई मल्टीप्लाई, आई एम गोइंग टू गेट x minus 2y minus 3z. Then the second element will be what we need to multiply? The second row and the first column, that is 5 into x plus 4 into y minus 6 into z. So this will become 5x plus 4y minus 6z. Similarly, the third row getting multiplied with this column, it will give us 7 into x minus 2 into y, 4 into z. So it becomes 7x minus 2y plus 4z. And on the right hand side, what we have is 11, 0, minus 7. So right hand side में है हमारे पास, it will be 11, 0 and minus 7. Yeah. So ऊपर में हम देख पा रहे हैं small mistake we did. It is 1, 2 and minus 3. So 1 into x plus 2 into y. ये ऊपर वाला क्या होगा? Plus 2y होगा. Rest everything is correct. So अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का अगर हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 1, राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 1. व्हाट डू? वी इक्वेट द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट विद द फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट विद द सेकंड एलिमेंट, and then let us say third element with the third element.
ऐसा करने पे what are the three equations we are getting? X plus 2y minus 3z is equals to 11. 5x plus 4y minus 6z is equal to 0. And 7x minus 2y plus 4z is equals to minus 7. So what we can see right now कि हमारे पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन था जिसको हमने लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल कन्वर्ट कर लिया। यही प्रोसेस हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिखेगा, वी आर गोइंग टू गेट टू सी दिस 3 इक्वेशंस जिसको हमें कन्वर्ट कर लेना है मैट्रिक्स इक्वेशन में। और जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन से मैट्रिक्स इक्वेशन आ जाएगा, उसको कैसे सॉल्व करने हैं, दैट वी आर गोइंग टू लर्न, या दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। So this is what is the basic fundamental of this particular topic, solution of simultaneous linear equation, कि हमें जो देखने को मिलेगा equations like this, or rather you can say equations like this, और उन equations को हमें matrix equation में कैसे convert करना है और कैसे हमें proceed करना है। चलिए, having said that, we'll directly take one question and we'll see how do we solve. But before we actually take question, हमें कुछ बातें यहाँ पे समझनी है, जो बातें हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज या कुछ टॉपिक के अंदर पढ़ा है, एंड दैट थिंग्स आर गोइंग टू बी यूज्ड हियर। फॉर एग्जांपल, वी आर वेरी वेल गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 by mod A into adjoint A। ये वाली बातें हम यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2, हाउ डू वी फाइंड adjoint A? We know adjoint A is a matrix formed by the cofactors C21, C22, C23, C31, C32, C33, और इसका हमें ट्रांसपोज करना होता है। ये जो मैट्रिक्स आएगा यहाँ से हम ट्रांसपोज इसको बोलते हैं। थर्ड, अगर मैं बोलूं AX इज इक्वल्स टू B, अगर ऐसा सिचुएशन होता है AX इज इक्वल टू B एंड वी से दैट X इज एन अननोन मैट्रिक्स, सो X को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वी मेक यूज ऑफ मैथमेटिकल मैट्रिक्स का ये टूल यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्री मल्टीप्लाइंग विथ A इनवर्स। सो जब दोनों साइड में हमने A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, वी गॉट A इनवर्स AX ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, A इनवर्स B ऑन द राइट हैंड साइड। दिस वी ऑलरेडी नो, दैट इज व्हाई हमने लिखा है, ये रिवीजन हो रहा है जो बातें इस टॉपिक में हमें चाहिए। Now this A inverse A vanished, we are having X alone on the left hand side, and on the right hand side what we have is A inverse B. So ये justification हमें यहाँ पे इस particular topic में काम आने वाला है। और इसके साथ फोर्थ जो एक बात यहाँ पे यूजफुल है, that we very well know, A ट्रांसपोज का इनवर्स करो या फिर A इनवर्स का ट्रांसपोज करो, इट इज द सेम थिंग। ये हमने ट्रांसपोज में भी देखा है, ये हमने इनवर्स में भी देखा है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज एन इम्पॉर्टेंट वन। हमने जब ये प्रॉपर्टी वहां लिखवाया था, आपको ये भी कहा था कि इस प्रॉपर्टी का डायरेक्ट एप्लीकेशन वी माइट नॉट बी सीइंग इमीडिएटली नाउ, बट डेफिनेटली इन द लास्ट टॉपिक ऑफ मैट्रिसेस वी विल कम अक्रॉस दिस प्रॉपर्टी यूसेज। सो आज के क्लास में हम देखेंगे इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस 4 particular things are sufficient enough to take question number 1 now. So question number 1 है हमारे पास, and we'll directly take a board question to boost our confidence. The question is, using matrix method, solve the following system of equations. So using matrix method, solve the following system of equations. And guys, as I always ask you, whenever there is a conceptual class going on, दो बातें conceptual कॉपी में ही आपको नोट करना है, और जब हम समझा रहे हैं, आप क्वेश्चन कॉपी करने के बाद do not try to parallelly note it down. As I said, the positive aspect about an online class that the videos are getting recorded in the at the back end, तो आप कभी भी चाहे तो उनको एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को when I'm explaining, understand with great focus because it's a 5 mark or 6 mark question. तो क्वेश्चन हम पहले कॉपी कर लेते हैं। What are the equations which is given to us? First equation is x plus y minus z is equals to 3. Then we have 2x plus 3y plus z is equals to 10. And finally, this is 3x minus y minus 7z is equals to 1.
So x plus y minus z is equals to 3, 2x plus 3y plus z equals to 10, 3x minus y minus 7z equals to 1. These are the three equations given to us, and उन्होंने specifically हमें mention किया है we have to use matrix method to solve. This is a point where you should drop down your pens and give complete attention for another 10 minutes on your screens, be it computer screen or your phone screen. हमारा पहला जो टास्क है कि इन इक्वेशंस को हमें कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स के फॉर्म में. तो जैसे हमने स्टार्ट किया था, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एग्जैक्टली इन द सेम मैनर दैट हम पहले मैट्रिसेस बनाएंगे. लाइक वी आर गोइंग टू हैव अ 3x3 मैट्रिक्स फर्स्ट, followed by a 3x1 matrix, and on the right hand side once again we are going to have a 3x1 matrix. So ये जो पहला मैट्रिक्स है वहां पे हम क्या पुट करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू पुट ओनली द कोएफिशिएंट्स. x का कोएफिशिएंट कौन है, y का कोएफिशिएंट कौन है, z का कोएफिशिएंट कौन है. सिमिलरली x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट एंड z का कोएफिशिएंट with their actual signs. That means if I'm going to write, it is 1, 1 and minus 1, because we can see for the first equation coefficient of x is 1, coefficient of y is 1, but coefficient of z is minus 1, and that is why the first row is 1, 1 and minus 1. इस बात का भी ध्यान रखेंगे that sequence हमेशा x, y और z का ही होना चाहिए. अगर आपको इक्वेशन में उन्होंने मैनिपुलेटेड वे में दिया है, you need to modify it first in the sequence x, y, z and then go for substituting in the matrix. So हमारा पहला रो तैयार है, that is x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1 and z का कोएफिशिएंट -1. सेकंड रो 2, 3 and 1. So x का कोएफिशिएंट हम देख पा रहे हैं, it is 2, then y का कोएफिशिएंट 3 and z का कोएफिशिएंट 1. Finally for the third row it is 3, -1, -7. So this is 3, -1, -7, followed by the second matrix is going to be x, y and z. क्योंकि हमने देखा था अगर इन दोनों मैट्रिसेस को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, वी आर गोइंग टू गेट दिस इक्वेशंस. सिमिलरली इन इक्वेशंस को अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करेंगे तो पहला मैट्रिक्स होगा कोएफिशिएंट्स का, दूसरा मैट्रिक्स होगा पैरामीटर्स अननोन का, और जो फाइनल मैट्रिक्स है दैट इज द राइट हैंड साइड 3, 10 एंड 1. सो हमारा जो बेसिक टास्क है, पहला टास्क जो है गिवन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज अचीव्ड. इसको अचीव करने के बाद हमने क्या किया, इन मैट्रिसेस को नाम दिया. ax is equals to b. a मैट्रिक्स हमने किसको कहा? दिस फेलो इज कॉल्ड द a मैट्रिक्स. सॉरी, दिस फेलो इज कॉल्ड द a मैट्रिक्स. ये अननोन पैरामीटर्स का जो मैट्रिक्स है उसको x दिया जो हमें निकालना है, और राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स को हमने b नाम दिया. ये हमारा फंडामेंटल इक्वेशन, और इस फंडामेंटल इक्वेशन से हम a कैसे निकालते हैं, ये स्टेप हमें हर एक क्वेश्चन में शो करना है. दैट इज प्री मल्टीप्लाइंग विद a इनवर्स. So what we get, A inverse AX is equals to A inverse B, and what we got, X is equals to A inverse B. So अभी तक हमारा फंडामेंटल इक्वेशन AX is equals to B था. अब हमारे फंडामेंटल इक्वेशन को हमने चेंज कर दिया. Now this is the governing equation. X is equals to A inverse B. अगर हम अपने टारगेट को फोकस करें, हमें क्या निकालना है? हमें X निकालना है. This is the matrix we are looking for. These are the elements we are looking for. और इस एलिमेंट्स को निकालने के लिए हमने एक इक्वेशन बना लिया है, x is equals to a inverse b. इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हमें दो बातें चाहिए. पहली बात है a इनवर्स चाहिए, और दूसरा चाहिए हमें b. b के बारे में अच्छी बात क्या है, b हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल है, बट व्हाट इज नॉट अवेलेबल टू अस इज a इनवर्स. अब हमारे पास a इनवर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमें मेथड वेरी वेल पता है कि a इनवर्स हम निकालते कैसे हैं. सो व्हाट इज द a मैट्रिक्स? लेट अस टेक इट. This is 1, 1, -1. We have 2, 3, 1, 3, -1, -7. So A inverse हमें निकालना है, and we know what is the formula we are going to use. A inverse is equals to 1 by mod A into adjoint A. तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट A निकालेंगे. Method we very well know, 1, -1, -1. Then this small determinants we make, I'm expanding it along row 1. करने के बाद एलिमेंट्स अगर हमने पुट किए, this is 3 -1, 1 -7, then 2, 3, 1 -7, and then we have 2, 3, 3 -1. So this is 1,
-21 + 1 हो जाएगा. Then this is -14 - 3. This is -2 - 9. So we can cross check. -21 + 1, -14 - 3, -2 - 9. This will give us -20 here. This will give us +17 here. And this will give us +11 here. So 17 and 11 will give us 28. में से 20 गया 8. So mod A हमारा 8 आ गया, which is non-zero. और जब non-zero होता है तो inverse exist करेगा. Now inverse exist करेगा, हमें क्या निकालने हैं? हमें सारे cofactors निकालने हैं for adjoint A. So what we can do is that you copy till this part and calculate all the cofactors and report. So we know how do we calculate the cofactors. After having calculated the cofactors, these are the cofactors we are going to get to see. That is -20, 17, -11, 8, -4, 4, 4, -3 and 1. ये जो कोफैक्टर्स हम देख रहे हैं, this is C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. और हमें पता है एडजॉइंट निकालने के लिए हमें ट्रांसपोज करना पड़ता है कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स को. तो इसको अगर अब हम ट्रांसपोज करते हैं, व्हाट वी आर गेटिंग इज -20, 17, -11, 8, -4, 4, 4, -3 and 1. This is the adjoint ready with us. Mod A हमारे पास already ready हो चुका था. So this is mod A and this is adjoint A. So we are in a position to find the inverse easily. So what is the inverse matrix now? We'll make use of this part. Once again, we'll write the formula that A inverse is equals to 1 by mod A into adjoint A. 1 by mod A value 8 we got. Adjoint A value just now we got is -20, 8, 4, 17, -4, -3, -11, 4 and 1. So हमारे जो टारगेट था वो टारगेट है x निकालना, और x निकालने के लिए हमें दो बातें चाहिए. नंबर 1 A इनवर्स, नंबर 2 B. A इनवर्स हमने निकाल लिया है, B ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है. तो हम क्या करेंगे? फाइनली द लास्ट स्टेप, x is equals to A inverse B. In place of A inverse, we will put 1 by 8, the A inverse matrix. Once again, this is -28, 4, then 17, -4, -3, -11, 4 and 1. And then उसके बगल में हमें लिखना है B matrix, which is 3, 10 and 1. और यहाँ पे हम फिर से देख रहे हैं, हमारे पास प्रोडक्ट करना है. दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3, दिस इज 3 क्रॉस 1. प्रोडक्ट इज डेफिनेटली पॉसिबल. और प्रोडक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम 1 by 8 को बाहर रखेंगे. एंड लेट अस अप्रोच द प्रोडक्ट लाइक दिस. -20 into 3 is -60, 8 into 10 is +80, 4 into 1 is +4. Second one, 17 threes will give us 51. -4 into 10 is -40, -3 into 1 is -3. Then -11 into 3, it is -33, 4 into 10, it is +40, 1 into 1, it is +1. So this equation is no more required. So final calculation, this is 1 by 8 outside. 84 minus 60 will give us 24. Then 51 minus 43, it will give us 8. And then 41 minus 33, it will give us 8. So the final answer, we can now take this 8 inside. So 24 by 8, this is 3. 8 by 8, this is 1. 8 by 8, this is 1. So this is the value of capital X. So we can write now x is equals to 3, y is equals to 1, z is equals to 1. Because हमारे capital X का मतलब क्या था? A matrix of all the unknowns. So now if you're actually equating this with this, you can very well see the first element x is 3, second element y is 1, and third element z is 1.
दिस इज द सोल्यूशन पार्ट डन। हमें जो टारगेट था एक्स वाई जेड हमें निकालना है वो हम निकाल चुके हैं। अब हमने कहा था वेरिफिकेशन, कि हम क्वेश्चन को देख करके ही या एग्जाम में हम देन एंड देयर अंडरस्टैंड, वी विल बी वेरी श्योर कि हमारा आंसर करेक्ट है, दैट यू टेक दिस थ्री वैल्यूज एक्स वाई एंड जेड एंड यूज एनी वन ऑफ दिस इक्वेशंस टू सब्स्टिट्यूट एंड क्रॉस वेरीफाई। कोई भी इक्वेशन अपने मन से हम पिक करेंगे, लेट अस से दिस इक्वेशन आई एम टेकिंग, इसमें क्रॉस वेरीफाई हम कर लेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस जेड, आंसर आ गया 6 plus 3 plus 1, that is 10. We have a 10 on right hand side. So this way you can verify that your answer obtained is correct. This is the complete solution for our question number 1.